प्यारे साथियों नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अर्थात जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, अर्थात कहाँ पर जो है आपको ये जो है आवेदन पत्र मिलेगा और उसमें कहाँ पर क्या भरना है ये भी आपको इसमें बताया गया है। वैसे ये जो पीडीएफ जारी हुई है या जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं आरएसएसबी के द्वारा, इसका पूरा जो सार है यानी कहाँ पर क्या करना है ये आपको हज़ारों यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे और आप खुद पढ़ लोगे, इसमें कोई जाहिर सी वाली बात नहीं है। लेकिन कोई मतलब जो है वो स्पेशल कैटेगरी का नहीं बताएगा कि विधवा वालों को ये करना है, विकलांगों को ये करना है, पूरा का पूरा बताएगा वो तो कोई भी बताएगा अगर तो। लेकिन हमारे इस वीडियो में केवल हम दिव्यांगों के संदर्भ में ही बात करेंगे कि दिव्यांगों को कौन से कॉलम में क्या भरना है, उनको डॉक्यूमेंट मतलब जो आवेदन पत्र में कहाँ हाँ भरना है, कहाँ भरना, कहाँ क्या लिखना है, मतलब दिशा निर्देश जो है विकलांगों से संबंधित वो ही बात हम इस वीडियो में करेंगे। साथियों आप समझ चुके होंगे मेरी बात को। चलिए साथियों हम बढ़ते हैं। सबसे पहले नॉर्मल बात भी ले लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, नॉर्मल जानकारी भी लेनी जरूरी है ना। आवेदन पत्र 100 रुपये की विस्तृत आवेदन पत्र हेतु तदन रूप भारतीय पोस्टल ऑर्डिनेंस करे आवेदन पत्र भरना ना, इन दिशा निर्देश विज्ञानों पूर्ण ध्यानपूर्वक पढ़े, इसमें दी गई सूचना दिशा को पालन करने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाएगा। अच्छा, मतलब जो आवेदन भरना है आपको इसमें आप काट छाट नहीं कर सकेंगे, ये तो आप नॉर्मल जानते हैं। 100 प्रमाणित प्रतिलिपि आपको साइन करना है नीचे। हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे दिव्यांगों के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र से रिलेटेड अगर हम देखें तो समस्त आवश्यक व वांछनीय प्रमाणों की 100 प्रमाणित प्रतियां यानी खुद नीचे साइन करना है और उनकी प्रमाणित यानी फोटोकॉपी प्रमाण के साथ संलग्न कर भेजना आवश्यक है ना। अन्यथा अभ्यर्थी को नियुक्ति का पात्र पद या वर्ग अन्यथा का लाभ देय नहीं होगा और नहीं इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए है ना। जैसे क्या है ना निश्चितता प्रमाण पत्र तो आपको चाहिए या दिव्यांगों। तो सबसे खास बात आती है सबसे पहले पॉइंट नंबर अंग में, यहाँ पे विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र के संदर्भ में देखिए, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपसे गलती बिल्कुल ना हो, है ना। यदि आवेदक विशेष योग्यजन व्यक्ति डिसेबल्ड पर्सन की श्रेणी में आता है, आप दिव्यांग हो और आपने जो रिजर्वेशन लिया, आपने जो पद लिया है वो पीएच कैटेगरी से लिया है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, यहाँ पे वो नहीं है एमडी एमबी कोई भी हो ना, वह इसके प्रमाण पत्र में राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी प्रदत्त 40%, देखिए मिनिमम 40% है, 39% पॉइंट 99 है तो भी नहीं चलेगा, 40% कम से कम आपका विकलांगता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी प्रदत्त द्वारा प्रमाण पत्र कौन सा होता है, भाई यूडीआईडी कार्ड या कुछ और होता है। यूडीआईडी कार्ड है तो भी चलेगा और आपके पास दूसरा है तो भी चलेगा, लेकिन होना चाहिए मतलब संलग्न ऑफिशियल होना चाहिए। इसे अधिक का विकल्प संलग्न कर अवश्य भेजिए, अन्यथा आयोग द्वारा उसे विशेष योग्य श्रेणी में नहीं माना जाए। आवेदन निश्चितता श्रेणी के निम्न कोड पर है। अब आप जो फॉर्म भरोगे आवेदन पत्र जो इसके नीचे दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें आवेदन निश्चितता श्रेणी के अनुसार निम्न कोड पर है, वहाँ पर कोड मांगा जाएगा दिव्यांग के अनुसार, वो आपको भरना है। तो मैं यहाँ पर बता दिया गया साहब किसको कोड भरना है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जिनका जो है फाइनल में नहीं सॉरी वो 2 गुणा में जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए है ना। यहाँ पर विशेष योग्य जिनकी श्रेणी दी हुई है ये वाली इधर है ना, इस कॉलम में, इस दूसरे वाले कॉलम में विशेष योग्य जन की उप श्रेणी दी गई है। उप श्रेणी का मतलब उसमें कैसे क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे कोड दिए गए हैं जो आपको नीचे जो संलग्न है, जो आवेदन पत्र भरना है ऑफलाइन पेन से वो आपको भरना है, वो अभी आपको बताएंगे कहाँ पर क्या भरना है ना। दृष्टिबाधित, सबसे पहले आते दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित जो है उसमें 3 ग्रुप है। दृष्टिबाधित जिनको आंखों से दिखाई नहीं देते, उसमें पूर्णतः अंध यानी जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, उनको आवेदन पत्र में नीचे एक भरना है। आपको नीचे बताएंगे जब हम नीचे जाएंगे तो है ना। अंशतः, अंशतः यानी मीडियम है ना, मीडियम जिनको जिनको दिखाई नहीं देता उनको 2 कोड नंबर 2 भरना है। कमजोर दृष्टि वालों को 3 भरना है, ठीक है। अब बात आती है मुख बधिर। मुख बधिर जिनको सुनने में मतलब सॉरी जिनको बोलने में सुनने में जो है प्रॉब्लम है, पूर्णतः 1 भरना है और 2 भरना है अंशतः को, ठीक है। अब बात आती है एलडीसीपी की, खास कर इसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है और यहीं पर सबसे धुंधार वाली जो है हम मानते हैं इसको विशेष योग्यजन में विशेष श्रेणी हम इसे मान सकते हैं आजकल के ज़माने में। एलडीसीपी लोकोमोटर डिसेबिलिटी से अगर आप हैं, देखिए कई भाई बोलेंगे नहीं यार मेरे तो इसमें तो मस्कुलर डायस्ट्रोफी है, मेरे सीपी है, मेरे आव है, मेरे एसिड विटामिन है, तो वो सारी कैटेगरी एलडीसीपी कैटेगरी में ही शामिल होती है, ये ध्यान रखिए आप। आपके मतलब सर्टिफिकेट में एलडी की जगह
मस्कुलर डायस्ट्रोफी है। देखिए मस्कुलर मल्टीपल डिसेबिलिटी जो होती है मस्कुलर डायस्ट्रोफी अलग होती है। मस्ट्रोफी डायस्ट्रोफी है तो भी आप एलडी में माने जाओगे। आप एसिड विटामिन आ वो वाले हैं तो भी इसमें माने जाओगे। आप सेरेब्रल पाल्सी में हो तो भी इसमें माने जाओगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लेकिन बात आती है यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, देखिए आप दिव्यांग हो, ठीक है ना, दिव्यांग हो, एलडीसीपी में हो। लेकिन एलडीसीपी में भी वापस आप जानते हो कि कई तरह की कैटेगरी है, एक अंगुली, एक हाथ, एक पाँव, दोनों पैर, सारे कैटेगरी आ जाती। आपके दोनों पैर से आप दिव्यांग हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो है विशेष बात ध्यान में रखनी है। आपके जो शारीरिक, इसका मतलब कोई इतना धुंधार वो नहीं है कि यार मैं तो इसका रिजर्वेशन ज़्यादा उठा लूँ, मैं एक से हूँ, मैं बैसाखी के सहारे चलता हूँ, फिर भी आपने 2 कर दी। जो है सो है, सत्य को मतलब आप छुपाइएगा मत, जो है वही रखिएगा। आप दोनों पैरों से है, और दोनों पैरों से वो होता है जो बिल्कुल सेहरा के सहारे या बैसाखी के सहारे भी नहीं चल सकता। स्कूटी और हाथों पर चलना, उसे कहते हैं दोनों पैरों से, ठीक है ना। तो यदि आप दोनों पैरों से वाकई में हैं तो आपको कोड, यहाँ पर आप तथ्य को छुपा नहीं सकते, देखिए, ठीक है ना। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आप दोनों बैसाखी के सहारे चल रहे हो दोनों पैरों से बाई चांस भी, तो आप जो है दोनों पैरों में नहीं माने जाओगे। आप मांसपेशीय दुर्बलता में माने जाओगे। आपके दोनों पैर कमजोर है फिर भी आप चल रहे हो, किसके सहारे, बैसाखी के सहारे, तो आप दोनों पैरों से विकलांग नहीं, इस कैटेगरी को सेलेक्ट मत कीजिएगा आप, ठीक है ना। आपको करना है मांसपेशीय दुर्बलता के, पाँव में मतलब थोड़ा जोर नहीं पड़ता है ना, पाँव थोड़े जोर नहीं करते दोनों पैर, ठीक है ना। दोनों पैर में बिल्कुल कुछ नहीं है, पोलियो जैसा पाँव पतले हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो आपको दोनों पैर वाले सेलेक्ट करना है, जिसमें कोड नंबर इसका कौन सा है, कोड नंबर 1 है, तो आपको कोड नंबर 1 जो नीचे आवेदन पत्र है उसमें 1 भरना है। आई बात समझ में। दोनों पैर आपके नहीं है, सॉरी, दोनों पैर के वाले 1, दोनों हाथ नहीं है तो 2 नंबर आपको कोड नंबर डालना है। दोनों हाथ बिल्कुल नहीं है आपके, दोनों हाथ बिल्कुल भी कटे हुए हैं या बीच में से कटे हुए, कोहनी तक कटे हुए, या बिल्कुल नहीं, आगे से दोनों थंबे थंबे जो कटे हुए अंगुली वाले, तो भी आप दोनों में ही सेलेक्ट करें, ठीक है ना। हाथ पैर दोनों, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं है आपके, समझ लो, है ना। दोनों, 4 ही कुछ नहीं है आपके, तो कोड नंबर 3 आपको सेलेक्ट करना है। एक पैर से आप दिव्यांग हो, सही व्यक्ति से सहारे चलते हैं, कई ऐसे भी चलते हैं, कई कृत्रिम अंग लगाकर भी चलते हैं, तो एक पैर से आप दिव्यांग हो तो कोड नंबर 4 करना है। एक हाथ कटा हुआ है, एक हाथ आपके नहीं है, समझ लो, तो आप कोड नंबर 5 सेलेक्ट करना है। दोनों नितंब। अब दोनों नितंब का मतलब यहाँ पर क्या होता है, दोनों नितंब का मतलब होता है एक पैर और एक हाथ। यदि आपके एक हाथ नहीं और एक पैर नहीं है, दोनों नितंब है, तो आपको जो है 6 नंबर सेलेक्ट करना है। अब मांसपेशीय दुर्बलता, ठीक है, मांसपेशीय दुर्बलता में हो जिनको पाँव सही है, कोई कुछ कटा हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा टेढ़ापन चलना या थोड़ा दिक्कत होना, बैसाखी के सहारे ही चलना, पाँव पर ज़्यादा मतलब जो है फिक्र सहस नहीं होना, पाँव नीचे झुक के चलना, तो उसे कहते हैं मांसपेशीय दुर्बलता। जिनको पूरा खड़े नहीं हो सकता ना, उनको कहते हैं मांसपेशीय दुर्बलता, तो उनको कोड नंबर 7 जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद यदि एमडी कैटेगरी मल्टीपल डिसेबिलिटी को जो है कुछ नहीं भरना है उसमें, वहाँ पर हाँ या ना लिख देना है। तो कोड आपको ध्यान में रखें। अब ये कोड कहाँ पर भरना है, कहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। देखिए साथियों, इस जो है दिशा निर्देश में हर एक जो आपकी शंका है वो दूर हो जाएगी, चाहे वो आयु से संबंधित हो, चाहे शैक्षणिक योग्यता से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, विधवा से संबंधित हो, तलाकशुदा, सारी डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम जो बात कर रहे हो दिव्यांगों के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। आप वरना जो है ये पूरा जो है नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम विशेषकर जो है दिव्यांगों के संदर्भ की ही बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसकी बात करेंगे, है ना। उसके बाद ये कार्यालय प्रविष्टि, ऐसा आपको जो है हिम्मत से शायद निकलवाना है ना। और आवेदन प्राप्त की तिथि यहाँ पर लिखनी है। नॉर्मल ये वाला जो है आपको यहाँ पर करना है। आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो लगाना। आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अवश्य लगा यहाँ पे लगाना है ना। तो यहाँ पर कहाँ पर क्या लिखना है आपको बताया। यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, आवेदन क्रमांक जो आपने फॉर्म भरा वो लिखना है। यहाँ पर मेरिट संख्या कितनी आई आपकी वो लिखनी है। जब विज्ञापन संख्या लिखना है, पद कोड लिखना है, पद का नाम अध्यापक तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम लिखना है। विभाग का नाम क्या है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से ना। आरक्षण वर्ग, यहाँ पर बात आती है आरक्षण वर्ग है। इसमें सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है ना, एससी एसटी, अनुसूचित जाति। अब इनके कोड ऊपर लिख रखे हैं, या हाँ या ना नहीं लिख रखा, वो ऊपर दिया हुआ है आपको। हम बात कर रहे थे अतिरिक्त विशेष श्रेणी योग्य, अगर हम बात करें तो विशेष योग्यजन की ही बात कर रहे हैं हम, है ना। तो देखिए अतिरिक्त विशेष श्रेणी यानी दिव्यांग, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, आवेदक संबंधी कॉलम में हाँ ना अंकित करें, हाँ अंकित करें, है ना, जिसमें हो ना नहीं करना है। शेष कॉलम में एक्स का चिन्हित कर दे। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे दिव्यांगों के संदर्भ की। तो यहाँ से लगाकर दिव्यांगों का मैटर कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। ये दिव्यांगों का मैटर है, इसमें दिव्यांगों से संबंधित बात है ना।
तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बता दें। देखिए, विशेष योग्यजन, आप दृष्टिहीन हो, अल्पदृष्टि हो, कम दिखाई देता है, आपको पता है, आपको बताया था किससे क्या करना है। तो इसमें आपको हाँ लिखना है या ना लिखना है। हाँ लिखना है, और संख्या बढ़ देनी साथ में ही, मूक बधिर हुई। ऐसे करते करते आपको सब तक जाना है। अब आता थी एलडी की, कि एलडी वालों को कहाँ पर क्या करना है। अस्वीकृत, अस्थिकृत एलडीसीपी, जो भी दिव्यांग भाई है उनको यहाँ पर कोड भरना है। और कोड क्या भरना है, आपको पता है कि 2 अगर आपके पैर है तो आपको 1 भरना है। जैसे विशेष योग्यजन, दृष्टिहीन, मूक बधिर, अस्वीकृत, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, हाँ लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। हाँ लिख के डैश लगा के 1 लिख देना है। दोनों पैर है तो फिर आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में है। दोनों पैर है, दोनों हाथ है, तो आपके हिसाब से आप कोड हमसे भरना है, ठीक है ना। ऊपर लिख रखा ना, कोड भी अंकित करें निर्देशानुसार, बाकी सब में चिन्ह लगा दे। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। आवेदक का वापस पूरा नाम लिखना है, ये लिखना है, संतान, शैक्षिक योग्यता, ये सारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक लिखना ही है, विभाग का नाम लिखना ही है ना। और इसमें दिव्यांगों से संबंधित कहाँ पर क्या है, डिप्लोमा, एनसीटी डिप्लोमा, कमजोर आयु, अन्य प्रमाण पत्र, इसमें आपको लिख देना है कि हाँ दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो भी है आपके। उसके बाद ये इस तरह से आपको पूरा का पूरा भर देना है। और दिव्यांगों से संबंधित मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी है कि कहाँ पर कोड लिखना है और कहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है ना। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है ना साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।